नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मून नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है मार्किन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का हॉरोस्कोप या कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का बर्थ चार्ट देखा जाए तो देखिए, उनका जो लग्न है वो है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में मंगल बैठा है। लग्न मघा नक्षत्र में है और सिंह लग्न के योग कारक ग्रह मंगल भी जो लग्न में बैठा है वो भी मघा नक्षत्र में बैठा है। सेकंड हाउस कन्या राशि में गुरु रेट्रोगेट अर्थात बकरी होके बैठा है। चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में चंद्रमा एवं केतु बैठा है। अर्थात वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच होके बैठा है। एवं दसम भाव में सूर्य एवं राहु दो ग्रह, दसम भाव में सूर्य एवं राहु दो ग्रह बैठा है। 11 भाव मिथुन राशि में बुध अपने ही राशि स्वराशि मिथुन राशि में बुध बैठा है। और द्वादश भाव में शुक्र एवं शनि दो ग्रह शुक्र एवं शनि बैठा है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो लग्न है सिंह लग्न, तो दोस्तों सिंह लग्न और कर्क लग्न दो राज लग्न होता है। ज़्यादातर राजा या अमीर व्यक्ति या कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या उच्च पद का कोई भी व्यक्ति कर्क लग्न में या सिंह लग्न में ज़्यादातर जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्क लग्न एवं सिंह लग्न दोनों ही राज लग्न है। राज लग्न में जातक व्यक्ति का बहुत ही उन्नति होते हैं, बहुत ही समृद्धि होते हैं और उच्च पद या कोई भी देश का देश नायक या लीडर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होने का संभावना रहता है। और इसके अलावा लग्न देखिए, लग्न की दोनों तरफ, क्योंकि लग्न की द्वादश भाव में शुक्र है और लग्न की द्वितीय भाव में गुरु बैठा है। तो लग्न की अर्थात लग्न दो नैसर्गिक शुभ ग्रह, एक शुक्र और द्वितीय गुरु दोनों के बीच में बैठा है। तो जब भी लग्न दो नैसर्गिक शुभ ग्रह के बीच में बैठता है या मध्य में बैठता है तो लग्न बहुत ही बलवान हो जाता है। विशेष रूप से अगर सेकंड हाउस में गुरु बैठता है और द्वादश भाव में शुक्र बैठता है, क्योंकि द्वादश में शुक्र बहुत ही अच्छा फल देता है, जातक को अमीर बना देता है, पैसा का कोई कमी नहीं रहता है और बहुत ही सुख समृद्धि और विलास लग्जरियस जो थिंग्स है वो जातक को जीवन में मिलता ही रहता है और पैसा का कोई कमी नहीं रहता। तो यह देखिए, इसके अलावा लग्न में बैठा हुआ मंगल भी दो शुभ ग्रह के बीच में या मध्य में हो गया। मंगल भी योग कारक ग्रह है, क्योंकि सिंह लग्न के लिए मंगल चतुर्थ भाव के अधिपति अर्थात चतुर्थेश एवं नवम भाव के अधिपति नवमेश है। तो चतुर्थ एवं नवम भाव के अधिपति अर्थात मंगल योग कारक ग्रह जो दो शुभ ग्रह के बीच में बैठ गया बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जो डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में है, उनका हॉरोस्कोप में यही एक बहुत बड़ा योग है या कॉम्बिनेशन है जो उनको इतना बड़ा पद दिलाए। एक बार 2017 में मार्किन प्रेसिडेंट हुआ था, जीत के आए थे। अब फिर से जीत के आया 2024 में और 2025 के जनवरी में उनका जो शपथ ग्रहण ओथ टेकिंग होगा, शपथ ग्रहण होगा। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा योग है। लग्न में बैठा हुआ मंगल दो शुभ ग्रह के बीच में बैठा है, ये बहुत बड़ा योग है। इसके अलावा और क्या देखेंगे, लग्न जो है वो मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र का जो सिंबल या उसका जो साइन है, सिंबल है, मघा नक्षत्र का रॉयल जो थ्रोन
या राज सिंहासन या रॉयल पैलेस, राज दरबार या रॉयल कोर्ट, इसको दर्शाता है मघा नक्षत्र। तो जो राज दरबार या राज सिंह को दर्शाता है, अगर उस नक्षत्र में लग्न होता है या कोई भी जोग्य ग्रह जैसे मंगल भी या मघा नक्षत्र में बैठा है, लग्न भी मघा नक्षत्र में है और जोग्य ग्रह मंगल जो चतुर्थ भाव एवं नवम भाव के अधिपति भी है, वो मघा नक्षत्र में है, तो दोनों मघा नक्षत्र में बैठते हैं। एवं इसके साथ दोनों तरफ मंगल एवं लग्न के दोनों तरफ नैसर्गिक शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बृहस्पति मतलब गुरु एवं शुक्र है, जिस वजह से इतना अच्छा रिजल्ट दिया इनका लाइफ में और इनको बहुत बड़ा व्यक्ति या पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी बना दिया और मार्किन प्रेसिडेंट दो बार मार्किन प्रेसिडेंट जीत के आए। इसके साथ क्या देखेंगे, द्वितीय भाव में गुरु जो रेट्रोग्रेड होके बैठा है, तो द्वितीय भाव में गुरु जातक को अच्छा मतलब स्पीच पावर दिलाते हैं और मतलब अच्छा बोलने का शक्ति या क्षमता दिलाता है और वक्ता जिसको कहता है बनाता है, अच्छा गुड ओरेटर। इसके अलावा धन के लिए भी अच्छा है क्योंकि गुरु सेकंड हाउस में गुरु बैठा है और 11 भाव में बुध बैठा है, तो द्वितीय भाव एवं 11 भाव दोनों भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु एवं बृहस्पति मतलब गुरु मतलब बृहस्पति एवं बुध का प्रभाव है। एवं बुध 11 भाव में जो लाभ का भाव है और व्यवसाय का भी कारक भाव है। सप्तम भाव भी व्यवसाय या बिजनेस मतलब कारोबार का घर है और सप्तम भाव के साथ 11 भाव भी कारोबार का घर है। तो 11 भाव में व्यवसाय या मतलब कारोबार का कारकग्रह, ठीक है, बिजनेस का कारकग्रह बुध बैठा है अपने ही राशि में, मतलब 11 भाव भी बहुत बलवान है और सेकंड हाउस में गुरु बैठा है तो सेकंड हाउस भी बलवान है, इसलिए इनके पास इतना पैसा है और बहुत सारे बिजनेस के बारे में उनको अच्छा खासा लाभ हुआ और प्रॉफिट मिला। तो और देखिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है एवं केतु बैठा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा नीच राशि में बैठा है जो अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा केतु के साथ जुड़ा हुआ है जो चंद्रग्रहण योग बनाता है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर जन्म कुंडली में चंद्रग्रहण योग अर्थात चंद्र केतु के साथ युक्त होता है तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन जातक के ऊपर आ जाते हैं। कोई जीवन का कोई भी किसी भी समय जातक को बहुत ही डिप्रेशन में जाना पड़ता है, बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं और बीच बीच में ये डिप्रेशन ये हताशा जातक को ग्रास कर लेता है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जीवन में बहुत बार हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट या जिसको रिस्ट जो या फाड़ा होने का होता रहता है। तो रिसेंटली आप लोग देखा है जुलाई की 13 तारीख को इस 2024 जुलाई 13 तारीख को उनके ऊपर एक गनमैन ने अटैक कर दिया था और उनको बाल बच गए, बहुत ज़ोर से उनको मतलब बाल बच गए। तो ये सब ये कारण है। इसके अलावा और एक कारण है लग्न में मंगल बैठा है। अगर लग्न में मंगल बैठा है, मंगल रक्तपात या ब्लड का कारक ग्रह है, तो जातक के ऊपर जातक को चोट या रक्त पात होने की संभावना रहता है, जिस कारण उनके ऊपर वो गनमैन ने शॉट कर दिया और उनको बाल बच गया, उनका कान के ऊपर से चला गया, दाहिना कान के ऊपर से चला गया, थोड़ा बहुत खून निकला, बाद में उसको ट्रीटमेंट करके ठीक हो गया। लेकिन ये कारण है लग्न में बैठा हुआ मंगल जो रक्तपात या सर्जरी या कोई दुर्घटना एक्सीडेंट दिलाता है या रिस्क उनके ऊपर कोई अटैक वो भी दिलाता है, फायर आर्म से या पिस्तौल से या गन से, ये भी दर्शाता है। तो जिसका कारण है लग्न में बैठा हुआ मंगल। और इसके अलावा देखिए अब चंद्रमा केतु के योग जो ग्रहण योग है उसका कारण भी है। और सूर्य भी राहु के साथ युक्त है, अर्थात सूर्य भी ग्रहण में है, तो ये भी एक कारण है उनका जीवन में। इसके अलावा देखिए
मंगल भी लग्न में मंगल बैठा है। मंगल भी जमीन जायदाद का कारक ग्रह है। मंगल लैंडेड प्रॉपर्टी अर्थात जमीन जायदाद को दर्शाता है, तो इसलिए उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है और उसका पिता का भी रियल एस्टेट का बिजनेस था और उन्होंने भी ये रियल एस्टेट का बिजनेस में बहुत ही उन्नति या समृद्धि लाभ किया। अच्छा उनका लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। लग्न में बैठा हुआ मंगल, क्योंकि मंगल जमीन जायदाद या लैंडेड प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है। इसके अलावा देखिए चतुर्थ भाव में बोला कि चंद्रमा में केतु का योग है, जो एक डिप्रेशन योग बनाता है। चंद्रमा भी नीच का है, लेकिन चंद्रमा जो है पूर्ण चंद्र है, क्योंकि चंद्रमा का सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, मतलब पूर्णिमा तिथि से उनका जन्म हुआ, इसलिए चंद्रमा इतना खराब भी नहीं है। और चतुर्थ भाव से पॉपुलैरिटी या जनप्रियता देखा जाता है, तो एक राजनीतिक व्यक्तित्व होने के लिए, एक मीडिया पर्सनैलिटी, एक अच्छा सेलिब्रिटी होने के लिए चतुर्थ भाव का बलवान होना चाहिए। तो चतुर्थ भाव में नीच लेकिन पूर्ण चंद्र, नीच किंतु पूर्ण चंद्र बैठा हुआ है, इसलिए उनको बहुत खास अच्छा पॉपुलैरिटी मिला। और दसम भाव में देखिए सूर्य बैठा है। दसम भाव में सूर्य एवं मंगल दोनों ग्रह दसम भाव में दिग्बल प्राप्त होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। अगर दसम भाव में सूर्य या मंगल दो ग्रहों में कोई भी ग्रह बैठता है तो उस ग्रह को, मंगल एवं सूर्य को दिग्बल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, इसलिए मंगल एवं सूर्य बहुत बलवान होता है। दसम भाव में बैठा हुआ सूर्य बलवान हो गया। और दसम भाव से राजनीति भी देखा जाता है, कर्म भाव भी है और प्रोफेशन भी है और कैरियर है, तो उनका देखिए कैरियर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और दसम भाव के ऊपर सूर्य जो एक राजकारक ग्रह बैठा हुआ है, उसके ऊपर दसम भाव के ऊपर चंद्रमा और दूसरा राजकारक ग्रह चंद्रमा का दृष्टि है, तो जिस वजह से दसम भाव अच्छा है। एवं उच्च दसम उनका जो दसम या कैरियर या उनका जो कैरियर है वो राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दसम भाव के अधिपति शुक्र जो कर्क राशि मतलब चंद्रमा का राशि, चंद्रमा मतलब उच्च एक रॉयल प्लैनेट या राज ग्रह उसके घर में बैठा है। इसके अलावा शुक्र वर्गोत्तम है, तो वर्गोत्तम शुक्र दसम भाव के अधिपति दशमेश अगर वर्गोत्तम होता है तो बहुत ही अच्छा या शुभ फल देता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा फल दिया एवं दो बार मार्किन प्रेसिडेंट बना दिया। इसके साथ और देखना क्या चाहिए इसके साथ और देखिए उनका जो दसम भाव के अधिपति शुक्र एवं सप्तम भाव के अधिपति शनि दोनों ग्रह द्वादश भाव में बैठा है। दसम से कर्म देखा जाता है, शनि भी कर्म का कारक ग्रह है एवं सप्तम से सौदा या बिजनेस या कारोबार देखा जाता है एवं द्वादश भाव से विनियोग देखा जाता है। तो इसलिए मतलब कर्म के अधिपति एवं कर्म के कारक ग्रह शनि और सप्तम भाव के अधिपति भी जो कारोबार या बिजनेस का कारक ग्रह है वो द्वादश भाव विनियोग की घर में बैठा है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर और विनियोगकारी है, विनियोग करता है। और दसम भाव में सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य राहु के साथ बैठा होने की वजह से उनका करियर में बहुत सारा अप डाउन हुआ और बहुत सारा बीच में बहुत सारा ब्लेम उनके ऊपर आया, क्योंकि चंद्रमा से भी एवं चतुर्थ भाव से ब्लेम या आरोप देखा जाता है, तो उनके ऊपर बहुत बार आरोप आया। और सूर्य राहु के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बच्चे सूर्य ग्रहण योग। इसके अलावा सूर्य से राहु भी बंधन दर्शाता है या कोर्ट कचहरी, चंद्रमा केतु भी कोर्ट कचहरी दर्शाता है। तो सूर्य एवं चंद्र दोनों ग्रह राहु एवं केतु की प्रभाव में है, इसी वजह से उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा है। और बुध एक बिजनेस और कारोबार का कारक ग्रह है जो एकादश भाव में बैठा है एवं सौ राशि में बैठा है। और देखिए इसलिए व्यवसाय में और बिजनेस में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और लाभ हुआ, बिजनेस से बहुत लाभ हुआ। और ये देखिए सप्तम भाव के अधिपति शनि जो सप्तम भाव के कारक ग्रह विवाह के कारक ग्रह शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी कर्क राशि में वर्गोत्तम होकर बैठा है।
तो सप्तम भाव के अधिपति और सप्तमेश जब वर्गोत्तम हो जाता है तो सप्तम भाव अच्छा या बलवान हो जाता है, जिस वजह से उनको 3 बार शादी और बहुत सारे इलीगल मतलब रिलेशन हुआ, और उससे विवाह के अलावा और भी बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारी लड़की के साथ या महिला के साथ रिलेशन हुआ। उनका जो बार बार ये समस्या या बार बार अप एंड डाउन या बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और या कोर्ट कचहरी का चक्कर, ये सब इसका एक कारण है। लग्न में सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही ग्रहण दोष में दुष्ट है। इसके अलावा नवांश छक या नवांश हॉरोस्कोप में भी सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही राहु एवं केतु की द्वारा प्रभावित है एवं राहु केतु के साथ जुड़ गया। इसके अलावा अभी देखिए उनका जो दसम भाव है, दसम भाव में अगर सर्वाष्टक कुंडली बना जाए तो उनका देखा जाए सर्वाष्टक कुंडली में वृषभ राशि जो उनका दसम भाव है, और दसम भाव में सर्वोच्च बिंदु 34 बिंदु है। तो ये इसलिए उनका कर्म भाव या दसम भाव बहुत ही बलवान हो गया, इसलिए उनको अच्छा ये मिला, मतलब राजनीति में और कर्म जीवन में, करियर में बहुत सारे सक्सेस मिला। और वर्तमान में गुरु भी वृषभ राशि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है, और वृषभ राशि में उनका सर्वाष्टक जो कुंडली है उसमें वृषभ राशि में सर्वोच्च बिंदु 34 पॉइंट्स है, जो बहुत ही अच्छा या शुभ फल दाता है। एवं इस साल जब गुरु का गोचर उनके सर्वोच्च बिंदु युक्त वृषभ राशि के ऊपर से हो रहा है, तो इस समय उनको फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट का जीत हासिल हुआ और प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल गया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे विषय है, जैसे बुध अच्छा मीडिया को दर्शाता है, जिसका कोई भी व्यक्ति का अगर बुध बलवान है तो जातक मीडिया पर्सनालिटी बन सकता है, जिस कारण से डोनाल्ड ट्रंप एक मीडिया पर्सनालिटी, बहुत बड़ा मीडिया पर्सनालिटी भी है, तो और मीडिया के साथ जुड़ा भी है। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था, ऐसे बहुत सारे विषय डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनका जो जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट है उसी का द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है, जो ये सामान्य वीडियो या छोटा वीडियो में संभव नहीं है। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अगर और भी इन फ्यूचर समय मिलेगा तो इसके बारे में और भी विश्लेषण करने का कोशिश या प्रयास करेगा। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इसके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।